परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी, मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ मनुष्य के अंदर में पहुँच करके उसके जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। उनके विचारों को, उनकी वाणियों को जो मनन पूर्वक कोई पढ़े और गाए, समझे, तो दुख की कोई बात ही नहीं। व्यक्तिगत दुखों को मिटाने के लिए, पारिवारिक और सामाजिक, यहाँ तक कि राष्ट्रीय दुखों को मिटाने के लिए भी सदगुरु कबीर की वाणियों में भरपूर सामग्री है। सामाजिक व्यवस्थाएं तो जैसे हैं तैसे, उसके लिए तो हम नहीं कह सकते ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें अपने दुखों को मिटाने की। और यह काम तब संभव होगा जब साधन भजन में लगेंगे, ये काम करेंगे। आइए हम सदगुरु कबीर साहब के एक भजन पर आज कुछ चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। जब यमराज आन पड़ेंगे, जब यमराज आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। मुगरिन मार के प्राण निकासत, मुगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरी है नीर। करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे। भवसागर एक अगम पंथ है, भवसागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर। नाव नबेरा लोग घनेरा, नाव नबेरा लोग घनेरा, केवट है बेपीर। करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे। घर तेरी आयर धंगी बैठी, घर तेरी आयर धंगी बैठी, मात पिता सुत बीर। माल मुलुक को कौन चलावे, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर। करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे। लैके बोरे नरक कुंड में, लैके बोरे नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर। कहे कबीर नरे अब से चेतो, कहे कबीर नरे अब से चेतो, माफ होते तकसीर। करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे।
इस भजन में सद्गुरु कहते हैं, हे बंदे, उस दिन की याद करो, उस दिन की तैयारी करो, तदबीर, उपाय, प्रयास, और ऐसा कुछ जीवन को जियो कि उस दिन दुखी ना होना पड़े। हम तैयारी कहाँ करते हैं? जिंदगी को जीते जाते हैं। बस जैसे मन आया, जैसे परिस्थितियों ने हमें घसीट लिया, जैसे समय आ गया, बस उसको जीते चले जाते हैं बिना विवेक के। विवेक पूर्वक जीवन को जीना, समझदारी, सावधानी रखना, और ये बात को अच्छी तरह से समझना कि क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या संगति है, क्या कुसंगति है, और क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। जब इन चीज़ों को हम समझ करके जीवन को जिएंगे, तब हमारे मन मस्तिष्क में अच्छी खुराक इकट्ठी होगी, जिसका परिणाम ये होगा कि आज हम सुखी रहेंगे और भविष्य हमारा दिनों दिन और उज्जवल तथा मंगलमय होता जाएगा। इसलिए ये तैयारी करना चाहिए। बिना तैयारी के कोई भी काम बढ़िया नहीं होता है। किसी को खेती करना है तो तैयारी करना पड़ता है, सर्विस करनी है, पैसा कमाना है तो कितना लंबे समय तक लोग तैयारी करते हैं। पहले तो बच्चा पढ़ता है बहुत दिनों तक, और पढ़ने के बाद भी अमुक विभाग की तैयारी के लिए अमुक कोचिंग में जाना, अमुक पढ़ाई करना, और फिर फिजिकल तैयारी करना, शारीरिक योग्यता हासिल करना, कितनी प्लानिंग और तैयारी के बाद तब कहीं कोई सर्विस कर पाता है। कोई दुकान करना हो, व्यापार करना हो, हर जगह तैयारी होती है। हमने अपने सुखी जीवन जीने के लिए कुछ तैयारी की है कि नहीं? अगर तैयारी नहीं है तो फिर हम क्या कर पाएंगे? इसलिए साहब कहते हैं, करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर। हम तो बाहरी तैयारी जो करते हैं यही ना, कि खाने पीने में दिक्कत ना हो, रहने में दिक्कत ना हो, पहनने ओढ़ने में दिक्कत ना हो, चलने फिरने की तकलीफ़ें ना उठाना पड़े, तो हम भोजन की, मकान की, गाड़ी की, रुपए पैसे के लिए बड़ी तैयारी करते हैं। और एक दिन वह समय आएगा कि जब ना शरीर काम आएगा, ना लोग काम आएंगे, ना धन काम आएगा, और बाहर की कोई सुविधाएं काम नहीं आएगी। उस समय की हमने तैयारी कुछ किया है कि नहीं? उस समय की तैयारी यही है कि पहले से संयम, साधन, भजन, स्वस्थता, शांति और मन के अच्छे विचारों की कमाई कर लेना। ये तैयारी पहले से होगी। जब तक रोग दूर है, जब तक बुढ़ापा दूर है, और जब तक मृत्यु दूर है, तब तक ये तैयारी कर लें, ये काम कर लें। बाद में कुछ संभव नहीं है, फिर क्या होगा? इसलिए साहब कहते हैं, करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर। बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, और पैर लड़खड़ाने लगेंगे, नज़र काम नहीं आएगी, जुबान भी हमारी स्पष्ट नहीं निकलेगी। उस समय तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर में शक्ति है, सेवा कर ले, साधना कर ले, गुरु भक्ति की कमाई कर लें, आत्मज्ञान, आत्मबोध और स्वस्थता प्राप्त कर लें। यही बाद में काम आएगा, यही तो काम आएगा। बाद में थोड़े, उस समय कुआं तब नहीं खोदा जाता है जब घर में आग लग जाए। आग लगने के पहले ही पानी की सारी व्यवस्था कर लेना चाहिए। इसी प्रकार एक दिन आग का समय आ रहा है,
बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापा आए कि नहीं आए कौन जानता है, बीचे में मौत आ जाए। अब आ जाएगी तो जो मानव जीवन में हमें तैयारी करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो किए नहीं, और फिर खट से यही उबड़ खाबड़ स्वभाव और संस्कारों को लेकर के दूसरी नीच खानियों में जा कर के भटकने के लिए चल देंगे। इसलिए आज हर प्रकार की ये सारी तैयारी जो कर लेता है वही सुखी होता है। तो सद्गुरु सावधान करते हैं कि हे बंदे, हे भाई, उस दिन की तैयारी करो। अब साहब आगे और कील पर कील ठोकते हैं। जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, अमुगरिन मारी के प्राण निकासत नयनन भरी हैं नीर। यमराजा एक दिन आएगा। यमराज कोई अलग से देवता नहीं है। कहा जाता है, पुराणों में वर्णन किया गया है कि एक लोक है जहाँ पर मृत्यु का देवता रहता है, और वहाँ का मृत्यु का देवता यमराज माना गया है। और वो भैंसे पर सवारी करके प्राणियों के जान को लेने के लिए आता है। एक काल्पनिक कथन यहाँ पर कहा गया है। ऐसा कोई बाहर भैंसे की सवारी करने वाला और विचित्र वेशभूषा और शरीर का कोई यमराज नहीं होता है। लेकिन यमराज आएगा, वह है मृत्यु। यम, यम कहते हैं, यम के कई अर्थ हैं। यम नियम, यम का अर्थ होता है संयम, साधन, और दूसरा यम है मृत्यु, और तीसरा यम है मन की वासनाएं, मलिनताएं, मनोविकार। तो यहाँ पर मन की मलिनताओं से बचने के लिए सावधानी करना है, और मृत्यु एक दिन आएगी, और उस समय हम अपने आप को तैयार रखें जब भी मौत आ जाए। अगर पूर्व की तैयारी है तो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जैसे कोई विद्यार्थी जब पूर्व तैयारी किए रहता है तो परीक्षा की प्रतीक्षा करता है वो, और जैसे ही परीक्षा के दिन आए वो कलम उठाता है और चल देता है स्कूल, और जा कर के प्रश्न पत्र पाते ही आओ पूरा लिख करके तुरंत वापस आ जाता है, अनिश्चिंत रहता है, क्योंकि पास होना ही है, पूरी तैयारी है उसकी। लेकिन जिसने तैयारी नहीं किया है वो परीक्षा से ही डरता है, और जैसे जैसे परीक्षा के दिन निकट आते हैं उसको भय लगने लगता है, मैं क्या लिखूंगा। ऐसे ही जिसने जिंदगी में तैयारी किया है वो मृत्यु के दिन की प्रतीक्षा करता है। कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। सद्गुरु कबीर का देखो ये कितना साहस देने वाला वचन है। हम सब लोग सीखें और देखें कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा मन कैसा होना चाहिए। जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। सद्गुरु कहते हैं कि जिस मृत्यु से संसार के लोग डरते हैं उसके लिए मेरे मन में बड़ा आनंद है, और मैं तो प्रतीक्षा करता हूँ कि कब मौत आएगी, कब इस शरीर संसार के झमेले से छुट्टी मिलेगी और मैं स्वरूप और आत्मानंद में मस्त रहूँगा। वो मेरा दिन कब आएगा। जिसने तैयारी किया है पहले से, जिसने अपने मन इंद्रियों को स्वश करके ध्यान साधना करके स्वरूप में स्थिति का काम किया है, उसके लिए मौत तो एक उत्सव का दिन है। और जिसने ये काम नहीं किया है, पहले तो इंद्रिय भोगों में, विषयों में, लोभ लालच में, धन बटोरने में, भोगों में उलझा रहेगा, और थोड़े समय में शरीर ढीला होगा, इंद्रियां कमज़ोर होंगी और भोगों को भोग नहीं पाएगा, अधिकार सारा छूट जाएगा, और फिर अब वो पुरानी वासनाएं उसको उठा उठा के पटकेंगी, और घर के लोग भी साथ अब छोड़ देंगे, धन दौलत अधिकार भी अब उसके हाथ में रह नहीं जाएगा, तो चिढ़ेगा, कुढ़ेगा,
दुखी होगा, शिकायतें करेगा, और शरीर भी रोगी हो करके कहीं यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये पीड़ा वो पीड़ा, असमर्थ रोगी लाचार बन करके अब जीवन भर के किए हुए कर्मों को याद करेगा और रोएगा, क्योंकि तैयारी किया नहीं। शैयब साहब इसीलिए कहते हैं कि जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, एक दिन मृत्यु आएगी और तुम्हारे शरीर से आत्मा को निकाल करके ले चलेगी। वो तुम्हारे मनाने पर, मिन्नतें करने पर और बहुत गिड़गिड़ाने पर भी वो मानेगी नहीं। जो व्यक्ति बोधवान है, पूर्व तैयारी किया हुआ है, तो वो तो सदैव तैयार है। और जिसने ऐसा मन में निश्चय नहीं रखा, वो योग्यता नहीं हासिल किया, तो वो मरना नहीं चाहता, संसार के भोगों को भोगते रहना चाहता है। क्या पाओगे? और अगर कुछ दिन रह लोगे तो क्या पाएंगे? जो आज तक पाते रहे वही तो पाएंगे। आज तक क्या पाते रहे? अगर तैयारी रहित व्यक्ति है, जीवन में उसने अंतिम समय की तैयारी नहीं किया, सुखी जीवन और आत्मस्थिति की तैयारी नहीं किया, तो वो इच्छाएं, कामनाएं, दुख, पीड़ा, अशांति, तनाव, अपूर्णता, असंतोष यही पाता रहा और कुछ दिन जी लेगा तो यही तो पाएगा। क्या है जीने की आशा में लटके हुए हो? नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीवन इकरार, नहीं अस अवसर मिलन को ताते करहु विचार। चाहे जितना दिन जी लो, ये मन की आशाएं कभी पूरी नहीं होने वाली हैं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं, और जीवन के दिन का तो भरोसा है ही नहीं है। एक दिन मौत है आने वाली, एक दिन तो आएगी, जान है ये जाने वाली, एक दिन तो जाएगी। तो जो होना है उसके लिए काहे को मन में बेचैनी, घबराहट? इसलिए पूरी तरह से तैयारी करके स्वीकार भाव रखो। ये जगत अपना देश नहीं है। सदगुरु अभिलाष देव जी का एक वचन है, तू चेत ऐ भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा संसार यह नहीं है। ये संसार हमारा नहीं है, पराया है। इस संसार भौतिक है, मेरा आत्मा अपना देश आध्यात्मिक है और वो निज स्वरूप है। इसलिए आत्मदेश की चिंता करना चाहिए, आत्मदेश की तैयारी करें वहाँ पहुँचने की। तो मुगरिन मारी के प्राण निकासत नयनन भरी हैं नीर। एक दिन अंतिम समय आएगा, मौत आएगी और ज़बरदस्ती तुम्हारे शरीर से तुम्हें उठा ले जाएगी। सदगुरु कबीर का एक भजन और है, रहना है होशियार नगर में एक दिन चोरवा आएगा, तीर तोप तलवार न बरछी नहीं बंदूक चलाएगा, नगरी से कछु काम नहीं है तुझे पकड़ ले जाएगा। रहना है होशियार नगर में एक दिन चोरवा आएगा। तो एक दिन तो वो आएगा और तुम्हें पकड़ ले जाएगा, और वो बाहर से कुछ तोप तीर तलवार बरछी धनुष और बंदूक नहीं चलाएगा, और शरीर से भी उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। कहाँ मतलब रहता है? जब शरीर छूटने का समय आता है, आदमी सुस्त होते होते शांत हो गया, और हाथ पैर आँख नाक कान सब वैसे बने रह जाएंगे। और बने क्या रहेंगे? जैसे जीव गया तैसे ही ये सब सड़ने गलने और टूटने फूटने लगते हैं अपने आप। इसलिए अपने आप के अंतिम दिन की तैयारी पहले से करो, नहीं तो वो आएगा और हमें पकड़ करके ले जाएगा और हम अपराधी बने रहेंगे। अपराधी वही है जिसने मोह का त्याग नहीं किया, जिसने लोभ का त्याग नहीं किया और जिसने वासनाओं का त्याग नहीं किया, जिसने जगत भोगों की आशा का त्याग नहीं किया, वही अपराधी है।
साहब ने एक जगह कहा, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। वो अपराधी है जो अपने इस तन धन घर परिवार को अपना मान लिया है। क्योंकि साहब आगे कहते हैं, तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रति कपारा, कामिन कहे मोर पिवाही, बाघिन रूप गिरासा चाही, सुत कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुख बाई, काग गिद्ध दो मरण बिचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे, अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग लेहु उड़ाई, तेही घर को घर कहत गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन कह जानी, विषय स्वरूप भूलो अज्ञानी, इतने तन के साझिया जन्मों भरी दुख पाओ, चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे मोर मोर गोहराए। जिस शरीर को तुम अपना माने हो, इसके बहुत लोग हिस्सेदार हैं, और लोग ही नहीं पशु पक्षी भी, और पशु पक्षी ही नहीं ये जड़ तत्व भी, और ऐसे साझी के शरीर को तुम अपना कहते हो। साहब कहते हैं तुम अपराध कर रहे हो, और ये अपराध को छोड़ दो, नहीं तो बहुत दुख मिलेगा। क्योंकि इसीलिए तो लोभ मोह और क्रोध अहंकार आसक्ति बढ़ती है और नाना पाप होते हैं। इसलिए सारे लोभ को छोड़ो, सारे मोह को छोड़ो, यही तो सारे पाप की जननी है। देहाभिमान, विषयासक्ति और पदार्थों का लोभ। ये पदार्थों का लोभ और देह बुद्धि जब उत्पन्न होती है तो आदमी कौन पाप नहीं कर सकता है। स्वार्थी बन करके अपने मन तथा इंद्रियों को भोगों से केवल रात दिन वो सींचता है। एक व्यक्ति था, वो बड़ा स्वार्थी, बड़ा जिद्दी और बहुत इंद्रिय भोगी, पेटू। एक बार उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम पूड़ी सब्जी खाएंगे, पूड़ी बनाओ। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है। पत्नी ने सोचा कि जब खाने का समय आएगा उसी समय बनाएंगे ताकि गरम गरम खा सकें। ये व्यक्ति कहा करके तो चला गया खेत, और पत्नी इधर सारी तैयारी कर ली, सब्जी तैयार कर ली, और वो व्यक्ति आ गया खेत से और कमरे में बिस्तर पर लेट गया। पत्नी ने पूड़ी बनाना शुरू कर दिया। परले साइड में रसोई घर थी और वो बनाने लगी, और ये व्यक्ति पूड़ी बनते तक पड़ा रहा। और जैसे ही बन गई पूड़ी, फिर स्नान करने चला गया कुएं पर, और लौट करके जब आया तो चौके पर बैठा खाने के लिए। तो पत्नी देने लगी, 2 4 6 10 पूड़ी दे डाली, और अभी देती रही, और ये खाता रहा 28 पूड़ियाँ दे दी। तब कहता है और लाओ, तो कहती है पत्नी की पूड़ी तो ख़त्म हो गई। कहे नहीं, अभी ख़त्म कैसे हो गई, अभी है। कहे नहीं, ख़त्म हो गई। कहे अभी है, एक पूड़ी और है। कहे कैसे एक पूड़ी है, ख़त्म हो गई। कहे मैं तो जानता हूँ कि एक पूड़ी और है। क्या था कि एक कमरे में अपने बिस्तर पर पड़ा एक एक पूड़ी की छन्न छन्न की आवाज़ गिनता गया, और कहा कि अभी एक पूड़ी है। तब उसने कहा कि अरे वो बेटा आया और मैं भी पूड़ी खाऊंगा, ऐसे कह करके वो रोने लगा, इसलिए एक पूड़ी मैंने उसको दे दिया। कहा अच्छा, ये दुष्ट लड़का अभी से मेरा पट्टीदार बन रहा है, अब मेरे हिस्से में वो हिस्सा लगा रहा है। अभी तुझे बताता हूँ। और उठाया डंडा और उसे खोजने चला। अब वो जान गई थी कि अगर वो जानेगा, पूछ लिया कहीं किसी ढंग से, और कहीं लड़का बीच में आ गया तो खैर नहीं होगी, तो पहले से बच्चे को कहीं छिपा रखी थी। और ये भनभनाता हुआ, तड़पता हुआ लड़के को खोजने लगा। नहीं मिला तो अंततः फिर लौट आया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे लोभी, स्वार्थी और जिद्दी लोग होते हैं जो अपने देह पोषण में ही सारी समय शक्ति को लगा देते हैं। नहीं समझते हैं कि ये देह ही एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। एक पूड़ी के लिए अपने ही बेटे को पट्टीदार और स्वार्थी कह डाला। एक व्यक्ति था,
वो धन इकट्ठा कर रहा था और इकट्ठा करने में हर प्रयास करता था। एक दिन की बात, बरसात के दिन थे, नदी में बाढ़ थी, अंधेरी रात थी और रात के समय में उसने देखा कि बाढ़ में एक लकड़ी बहती हुई चली आ रही है और वो नदी में कूद पड़ा थोड़ा सा कपड़ा पहन करके, और उस लकड़ी को लाने के लिए अब तैर करके बीच धारा में पहुंच गया। और इधर क्या था कि उस राज्य का राजा रात में ही गश्त लगाने के लिए निकला अपने मंत्री के साथ कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा कैसे है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई दीन लाचार तो नहीं है, कोई किसी ढंग से परेशान तो नहीं है। और उसने देखा कि नदी में इस अंधेरी रात्रि में बाढ़ी हुई जलधारा में एक व्यक्ति एक चिथड़ा लपेटे हुए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है। इसका मतलब है बहुत दुखी है, तभी तो इतना कठिनाइयों सह रहा है। मंत्री को भेज करके राजा ने उसको बुलाया। वो व्यक्ति आया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रात में इतनी परेशानियां क्यों उठा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मेरा एक बैल है और मैं सोचता हूँ कि किसी तरह ये मेहनत करके ऐसा कुछ तैयारी करूँ ताकि कुछ पैसे हो जाएं और उस बैल का जोड़ा मैं ले आ सकूँ। तो कहें अच्छा। राजा ने सोचा कि बेचारा गरीब आदमी है, एक बैल से कैसे किसानी कर सकता है, तो जाओ। मंत्री से कहा बाद में कि जाओ और उस व्यक्ति के बैल को देखाओ, वो कैसा बैल है, कितने रुपए का बैल है, ताकि उसका जोड़ा हम खरीद सकें। जब मंत्री आया और उसके बैल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो आश्चर्य से भर गया। लौट करके आया, राजा से कहा कि राजन, आप अपना पूरा राज लुटा देंगे तब भी आप उस बैल का जोड़ा नहीं भिड़ा सकते हैं। कहें क्या बात कर रहे हो, अरे एक बैल खरीदने में कितने पैसे लगते हैं। मंत्री ने कहा कि राजन, वो कोई हाड़ चाम का बैल नहीं है, वो सोने और चांदी तथा हीरे मोतियों के अष्टधातु का बैल है और उस बैल का जोड़ा बनाने के लिए वो व्यक्ति रात दिन कड़ी मेहनत कर रहा है और उसका आप जोड़ा भिड़ा ही नहीं सकते हैं। जब राजा ने ऐसा सुना तो अपना माथा पकड़ लिया कि देखो तो कैसा है आदमी, अरे वो बैल तो हल तो चलेगा ही नहीं, एक संपत्ति है उसके पास, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अरबों खरबों की, अरे उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और उसका जोड़ा भिड़ाने के लिए ये भूख प्यास सह करके कठोर इस बरसात के दिनों में अंधेरी रात में नदी में उतर करके लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है ताकि पैसे इकट्ठे करके हम उसका जोड़ा बना सकें। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है और ऐसा व्यक्ति क्या कभी अपने जीवन की तैयारी कर सकता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि मुगरिन मार के प्राण निकासत। ऐसे लोगों का जब धन छूटने लगेगा और शरीर छूटने लगेगा तो कितना दुख होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि दर्भ की चोट कठिन कै मारा, नहीं प्रतीत जया संसारा, दर्भ की चोट कठिन कै मारा। ये दर्भ की चोट, दर्भ द्रव्य, द्रव्य जब छूटने लगता है व्यक्ति का और लोभी व्यक्ति का जब धन छूटने लगता है तो उसके प्राण मानो छूट रहे हों। ऐसे संसार में ये लोभ लालच में डूबे हुए आज भी लोग हैं। कुछ लोग तो हैं कि जो ये सोचते हैं कि कैसे क्या करें कि 2 वक्त की रोटी हम इकट्ठी कर सकें, और कुछ लोग तो हैं कि क्या खाएं, कैसे करें कि हम खाए हुए भोजन को पचा सकें और अगले समय में भूख लग सके। और उनके पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी संपदा है कि खाने की तो कोई कमी की बात ही नहीं है। वो हजारों लोगों को खिला सकते हैं रोज, लेकिन नहीं खिलाते हैं और स्वयं भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि लोभ 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 उनको रात दिन लगा हुआ है। साहब कहते हैं कि मुगरी न मार के प्राण निकासत। ऐसे ही लोगों को यमराज मुगरी मार मार के पीट पीट करके प्राण निकालती है। जो व्यक्ति वासनाओं में जकड़ा हुआ है,
कैसे जकड़ा हुआ है? ज्ञानी, समझदार, विवेकवान और लोभी, लालची, ये दोनों की अलग अलग दशा होती है मन की। कैसी दशा होती है? जो उदार है और जो विवेकवान है, जो सद्गुण संपन्न है, जो भक्ति ज्ञान से मजबूत है, उसका मन होता है मक्खन में फंसे हुए बाल की तरह। जैसे मक्खन में फंसे हुए बाल को खींचो तो बड़ी सरलता से आप खींच लेंगे, कोई मेहनत लगेगी नहीं। ऐसे ही जो ज्ञान, भक्ति, बोध, विचार से मजबूत है, अपने मन को ऐसे सरल स्वश बना रखा है, तो अंतिम में मौत उसकी आत्मा को शरीर से वैसे ही निकालती है जैसे मक्खन में फंसा हुआ बाल, बड़े आराम से। जैसे एक राजा जब गस्त से आता है और अपने राजभवन में, तो उसके सेवक बड़े स्वागत सम्मान के साथ राजा साहब के कपड़े उतारते हैं। ऐसे ही एक भक्तिवान, ज्ञानवान, बोधवान और आत्मलीन साधक का मौत शरीर उतारती है, और जो विषयाशक्ति में, संसारा देहाशक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसका मौत कैसे शरीर उतारती है? जैसे कंडा में फंसा हुआ बाल, कंडा हो, गोबर, सूखा हुआ गोबर, और उसमें बाल फंस गया हो, और जब बाल को खींचेंगे तो बाल निकलेगा नहीं, टूट जाएगा, बार बार टूट जाएगा। ऐसे ही लोभी, लालची, मोही और देहाभिमानी व्यक्ति के मन की दशा होती है। जब मृत्यु आती है तो निकलना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, और वो बारंबार प्रार्थना करता है, हे मौत, हे यमराज, हमें को छोड़ दो, लेकिन छोड़ती नहीं है वो। अब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, एक तो निहुरी पाँव पर बिनवे बिनित किए नहीं माने हो, अनचिन्हे रहो न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचान बेउ हो। अंतिम में क्या पहचान होगी, इसलिए पहले से पहचान करो। और जैसे एक अपराधी, चोर, दुष्ट व्यक्ति को पुलिस आती है, अब पकड़ करके जेल में ले जाती है, ठूंस देती है, और उससे कहती उतार कपड़े, डंडे मार मार करके उसके कपड़े उतरवा लेती है, और उसकी सारी चीज़ों को ले लेती है, और वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, और वो उसे नग्न करके पीटती है। ऐसे ही एक जो देह में मोह किए हुए और इन प्राणी पदार्थों में आसक्त व्यक्ति का अंतिम में शरीर छूटता है। इसलिए साहब कहते हैं कि मुगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरी हैं नीर। यही जो अपने ही कर्मों का अंतिम में पश्चाताप होता है, जो परिणाम मिलता है, यही तो मुगरी से मानो मार खाना है। और जब ये दशा होगी तो आंखों में आंसू भर भर करके रोगे और दुखी होगे कि हाय मेरा ये छूट रहा है। चाहे जितना धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, चाहे जितना बड़ा राज विस्तार कर लो, और चाहे जितनी बड़ी दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके दुनिया को बेवकूफ़ बना करके अपना उल्लू सीधा करते रहो और झूठा नाम कमाते रहो, सब तुम्हारा व्यर्थ है। ये नाम भी व्यर्थ है, नाम एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ना जाने कितने बड़े बड़े नाम वाले आए और उनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। इतिहास के पन्नों में भी कितने लोगों के नाम हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर और चंगेज खा, हिटलर, सुमोलनी, और न जाने कितने कितने लोग आए। और इन कुछ लोगों के नाम हैं इनके कुकर्मों के कारण, और कुछ अच्छे लोग भी आए, लेकिन इतिहास बदल डालता है सारी परिस्थितियों को। और ये तो बीच बीच के कुछ अच्छे और बुरे लोगों के नाम है, और भी कितने लोग आए जिनके जीवन में बड़ी घटनाएं नहीं घटी, लेकिन उनका कोई नाम नहीं रह गया। इसलिए ये नाम वाम के चक्कर में मत पड़ो, अपने जीवन में जो करना है वह काम करो।
लब्ध्वापि च बहुलाभान् चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्तहस्तश्च नग्नश्च यात्स्यामि मुष्तो यथा। लब्ध्वापि च बहुलाभान्, बहुत लाभ प्राप्त किया, चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि, चिरकाल तक बहुत सुख भोग भोगे, इंद्रियों के सुख भोग और खाने पीने देखने सुनने पहनने ओढ़ने अधिकार आदि के बहुत सुख भोग भोगे। रिक्त हस्तश्च, लेकिन अंतिम में खाली हाथ, नग्नश्च, नंगे बदन, यात्स्यामि, यहाँ से चले जाएंगे। कैसे? मुष्तो यथा, जैसे डाकुओं ने राही का सब कुछ लूट लिया हो। जैसे डाकू रास्ते में किसी राही का सारे सामान लूट लिए हों, कपड़े भी उतार लिए हों और पीट करके नंगे बदन खदेड़ दिए हों, ऐसे ही यहाँ से तुम्हारा सारा कमाया हुआ एक दिन ये मौत लूट लेगी, छीन लेगी और नंगा करके एक कफनी लपेट करके जा करके दफन कर दिए जाएंगे और सब हमारा बेकार हो जाएगा, छूट जाएगा। भवसागर एक अगम पंथ है। भवसागर कैसा है? ये वासनाओं का, इच्छाओं कामनाओं का एक ऐसा सागर है जिसमें ये व्यक्ति भटकता है और मन इंद्रियों के आकर्षण में वो सुख भोगना चाहता है और चाहता है कि मानता है कि ये सब मेरे साथ रहेगा, लेकिन कुछ रह नहीं जाता है। सद्गुरु कहते हैं, छाण पसार राम भज बौरे भव सागर कठिनाई। अय पगले, छोड़ इस पसारा को, ये मोह माया को, ये जड़ा शक्ति को, राम का भजन कर। राम भजन है आत्मचिंतन। राम अलग कहीं कोई ऐसा नहीं है कि उसका जाप करते रहें और भजन हो जाएगा। आत्मचिंतन और कर्मों की पवित्रता, बस यही राम भजन है। तो सद्गुरु कहते हैं यहाँ पर कि भव सागर कठिनाई। भव सागर बहुत कठिन है और उसको पार होने का मतलब है वो अलग से कहीं कोई बाहर भवसागर नहीं बह रहा है कि जिसको पार। लोगों ने पुराणों में तो कल्पना कर रखी है कि एक वैतरणी नदी है और जिसमें रव रव नरक भरा हुआ है। और वो कैसा भरा है? खून, मवाद, मल, मूत्र और सारी गंदगी भरी हुई है। और पापी जीव जब शरीर छोड़ करके जाते हैं तो उस बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है और पार करने के लिए 18 दिन लगते हैं और उसमें बहुत दुख होता है। लेकिन यहाँ जो बछिया का पूंछ पकड़ लेता है तो वो बछिया फिर पार कर देती है उस बैतरणी नदी को और फिर वो स्वर्गलोक को चला जाता है। तो सबको बछिया का पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार करना पड़ेगा जो गलत किए हैं। अब जिस नदी में सारी गंदगी भरी हो, खून, मवाद, मल, मूत्र और सब बजबजाता हुआ भरा हुआ हो और 18 दिन की यात्रा हो, बछिया कैसे पार करेगी? उसमें कैसे तैरेगी? इससे अच्छा तो यह है कि जो गंदगी को खा सके और जो उसको तैर सके वो उसका पूंछ पकड़ो, तब पार होगी। बछिया कहने का एक अपना अर्थ है। लोग केवल गाय के बच्चे बछिया का रूपक दे दिए हैं, वो बछिया की बात नहीं है। बछिया का मतलब है सात्विक वृत्ति और वैतरणी नदी का मतलब है मन इंद्रियों का उद्वेग। देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, चतुष्टय अंतःकरण, कितने हो गए? 15। और 3 गुण हैं, रज सत तम, ये 18 हैं। और ये नदी भयंकर बह रही है इस जीवन में, कोई अलग नहीं है वो भवसागर, इसी जीवन में ये भवसागर बह रहा है। और इसको पार करने के लिए
कोई गाय की जरूरत है, कोई बछिया की जरूरत है। सात्विक मन बना लो, अपने मनोवृत्ति को सात्विक बना लो। सत्संग में जाकर के, संतों की संगत में और पवित्र कर्मों के द्वारा और निरंतर स्वाध्याय साधना करते हुए अपने मन को जो सात्विक बना लेगा तो फिर पार हो जाएगा। इसकी पूंछ पकड़ना है, विवेकियों की पूंछ, सात्विक लोगों की पूंछ। पूंछ मतलब पूछ पूछ करके ज्ञान की बातें उनसे श्रवण करो और अपने जीवन में उसका आचरण करो। यही मानो उनकी पूंछ पकड़ना है। सात्विक लोगों के राय के अनुसार अपने जीवन को बनाओगे तो आपका भी जीवन वैसे हो जाएगा और धीरे धीरे यतयः क्षीण दोषाः, आप पाप मुक्त हो जाएंगे और फिर आप वैतरणी नदी पार कर जाएंगे। तो ये इसका अर्थ है। लेकिन इस बात को तो किसी ने बताया नहीं, ना पंडितों ने, ना गुरुओं ने और ना विद्वानों ने। बस सीधी सी बात कह दिए कि जाओ गंगा स्नान कर लो, और गंगा के किनारे वो पंडा लिए ठंडी में सिकुड़ती हुई मुर्दी मुर्दी बछिया लिए खड़ा है और पूंछ पकड़ा दिया और 100 200 500 रुपया आपसे ले लिया। अब आप पकड़ लिए, छू लिए, बस मान लिए कि हम पार हो गए। व्यर्थ का बकवास है। सद्गुरु कहते हैं भव सागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर। ये भव सागर है, संसार का भव सागर, जो जीते जी उस भव सागर में डूब रहे हैं हम रात दिन। और उससे पार होने के लिए संतों गुरुजनों का सहारा लेना पड़ेगा, ज्ञानियों का, विवेकियों का सहारा लेना पड़ेगा। केवल कर्मकांड के चक्कर में पड़ करके स्वाहा स्वाहा करते हुए, यज्ञ हवन तर्पण करते हुए और केवल अगरबत्ती जला करके ओम जय जगदीश हरे कहते हुए नहीं पार कर पाएंगे। विवेक ज्ञान का सहारा रखना होगा। साहिब कहते हैं भव सागर एक अगम पंथ है, जल बाढ़े गंभीर, नाव न बेरा लोक घनेरा, केवट है बेपीर। उस भव सागर को पार करने के लिए बाहर से कोई नाव और बेड़ा जहाज नहीं है। अपने विवेक पूर्वक सदकर्मों का सहारा लो, संयम सदाचार का सहारा लो और ये समझ लो कि केवट है बेपीर। जो पार करने वाला केवट है, बेदर्द है, वो क्षमा नहीं करने वाला है और वो घूस भी नहीं लेता है। वो है कर्मों का नियम, जो करोगे वो भरोगे। इसलिए अच्छा करो ताकि अच्छा अनुभव कर सको और अच्छे ढंग से स्वस्थ दिल दिमाग से इस जीवन को यात्रा कर सको, पार कर सको और अच्छे विचार और कर्मों के आधार से अपने मन तथा इंद्रियों में पूरी पवित्रता ला करके इस जीवन में ही वह कमाई कर लो कि सदा सदा के लिए इस भाव बंधनों से छुट्टी पा जाओ। तो साहब कहते हैं केवट है बेपीर। ये कर्मों का नियम बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पर कोई घूस नहीं चलता है। दुनिया में और कहीं चले जाओ तो एक नोट दिखा दो या और कुछ प्रलोभन दे दो तो लोग आपका हिसाब बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर बदलाव नहीं होता है। घर तिरिया अर्धंगी बैठे, मात पिता सुत वीर। सद्गुरु आगे कहते हैं कि भाई सावधान, आपके घर है और घर में आपकी अर्धांगिनी पत्नी है, वो बैठी है। माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पुत्र हैं और भी बहुत से स्वजन प्यारे प्यारे लोग हैं। और इतना ही नहीं, धन दौलत और आपकी विशाल संपत्ति है, अधिकार राजकाज भी है। लेकिन अरे इन सब की क्या बात कहें, माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर। अंतिम में तुम्हारा यह अपना माना हुआ शरीर भी नहीं जाएगा, ये यहीं छूट जाएगा। तब किसका अहंकार कर रहे हो? कुछ भी यहाँ का साथ नहीं जाने वाला है। यहाँ के सिक्के वहाँ काम नहीं आएंगे। एक राजा था, मंत्री से कहा कि मंत्री चलो आज हम भ्रमण करने चलेंगे, विदेश यात्रा में चलते हैं। और चल दिया। राजा ने कहा कि मंत्रीवर कुछ सोने चांदी के सिक्के ले लो, मोहरे ले लो ताकि आगे काम आ सके। मंत्री ने कहा कि राजन ये सोने चांदी के वजनदार सिक्के लेने का क्या मतलब है?
अरे हमारे पास तो यहाँ 500 की, 1000 की, 2000 की बड़ी बड़ी नोटें हैं और इन नोटों को ले लेते हैं और वहाँ हल्का भी रहेगा और काम आएगा। ये सिक्का बहुत वजनदार होता है। और मंत्री के कहने से राजा भी मान लिया और बस नोट लेकर के चल दिए। जब गए दूसरे देश में और भूख लगी, खाने पीने के लिए कहे राजा ने कि जाओ कुछ ले आओ, मंत्री गया और लेने और कहा कि कुछ फल दे दो। फल की दुकान पर गया तो फल तौल करके दिया गया और ये नोट दिखाने लगे। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये नोट नहीं चलेंगे, ये तुम्हारे यहाँ चलता होगा, तुम्हारे देश में, हमारे देश में तो सोने चांदी के सिक्के चलते हैं। वो लौट आया और जहाँ भोजन हो रहा था, भोजन लेने गया तो भोजन लिया और नोट दिखाने लगा। कहा ये क्या दे रहे हो, कागज़ हम क्या करेंगे लेकर के, सोने चांदी के सिक्के हो तो दो, नहीं तो धर दो हमारी सामग्री। और भोजन भी नहीं मिला। रात्रि के ठंडी का समय आ गया, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। कंबल खरीदने गए और कंबल लिए और जब नोट दिखाए तो कंबल भी वापस ले लिया। ये हम कागज़ नहीं लेते हैं, यहाँ कागज़ चलता नहीं है। कुछ भी नहीं मिला। भूखे प्यासे ठंडी में गुजारा करते समय बीता। सोचो, जब दूसरे देश में हमारे यहाँ की ये नोट नहीं चलने वाली है तो उस लोक में जहाँ पर ये देश ही नहीं है, आत्म देश में यहाँ के सिक्के रुपए पैसे कैसे चलेंगे। इसलिए वहाँ के लिए कुछ सिक्के कमाओ और वो पवित्र कर्मों के सिक्के, सोने चांदी के सिक्के, दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, निष्कामता, निर्मोहता, अनासक्ति के सोने चांदी के ये जो सिक्के हैं ये बड़े मूल्यवान हैं। ये हर जगह चलते हैं, इस देश में भी, उस देश में भी, इस जीवन में भी और परलोक में भी चलते हैं ना। आज भी अगर आप दया, क्षमा, सत्यशील आदि की कमाई किए हुए हैं ये सोने चांदी के सिक्के, तो आप कहीं भी चले जाइए, अपनों में परायों में आपका स्वागत सम्मान बना रहेगा। आपका खाने पीने के लिए लोग उपलब्ध कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये कमाई नहीं है बुरे और अपवित्र कर्मों के कागज के नोट इकट्ठे करें अथवा स्वाहा स्वाहा के नोट इकट्ठे करते रहे, यज्ञ हवन तर्पण के और गंगा यमुना नहाने के और पीतर पाथर पूजने में लगे रहे, तो ये सब खोटे कागज के सिक्के हैं। और ये थोड़ा सा इनसे संतोष भले ले लो लेकिन आगे काम आने वाले नहीं। आज ही काम नहीं आते हैं, चाहे जितना गंगा स्नान करते रहो, लेकिन इससे आपके पाप कर्मों में क्षमा की गुंजाइश नहीं हो सकती है। इसलिए भाई सदैव सदाचार की कमाई करें। साहब कहते हैं कि संग न जात शरीर, साथ में तुम्हारा ये अपना माना हुआ शरीर नहीं जाएगा तो ये रुपए पैसे और घर परिवार कौन साथ जाने वाला है। इसलिए इनका भरोसा ना करो। लोग तो बहुत मित्र बनाए। एक व्यक्ति था, मुकदमे में फंस गया और जज ने कहा कि अपनी तरफ से गवाही लाओ तो छुट्टी मिलेगी, नहीं तो तुम्हें कठिन कारावास मिलेगा। तो उसने सोचा कि मेरे तो 3 मित्र हैं। प्रथम मित्र से कहा कि आप चलें, गवाही दें और मुझे दुख से छुट्टी करावें। वो कहा मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। दूसरे के पास गया, उसने कहा हम चल तो सकते हैं लेकिन केवल कचहरी के गेट तक। अरे फिर वहाँ तक चलने की जहमत क्यों उठा रहे हो, क्या जज साहब बाहर निकल करके आपसे गवाही लेंगे। तीसरे पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि कभी कभी साल 6 महीने में उसे मिलता था। गया और कहा कि मित्र चलें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल चलेंगे, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिराने को तैयार हैं। और वो जा कर के इसकी ओर से गवाही दे करके छुट्टी करवाया और सारा दंड उसका क्षमा हो गया। तो वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, यह जीव ही यहाँ अपने बुरे कर्मों के अपराध में फंस गया था, फंस गया है। और इसने तो मान रखा है कि मेरे 3 मित्र हैं और प्रथम मित्र बना रखा है धन को। धन से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, एक कदम भी चलने के लिए धन तैयार नहीं होता। तो कुटुंबियों से कहता है, कुटुंबी दूसरे मित्र हैं, कि आप लोग चलें हमारे साथ और उस मौत के जेल खाने में आप हमारी तरफ से गवाही दे करके हमें बचा लीजिए, हम मौत से बच जाएं। तो परिवार के लोग कहते हैं हम कहाँ चल सकते हैं,
हम तो केवल शमशान तक चल सकते हैं, उसके आगे चलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर उसने कहा कि फिर आप लोग चल के क्या करेंगे, मेरा तो कोई सहयोग नहीं। अंतिम में बड़े उदास मन से धर्म की शरण में जाता है। अधर्म ने कहा कि अरे तुम ही मेरी तरह मेरे लिए लापरवाह थे, मेरे और ध्यान नहीं देते थे, लेकिन चलो अंतिम में ही सही आए तो अब मैं तुम्हें पूरी तरह से दुख से मुक्त करूंगा। और धर्म के शरण में जाने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए मुक्त होता है। आज वो सुखी होता है, आज मन इंद्रियों में पवित्रता और उसके अंतःकरण में स्वस्थता शांति का अनुभव होता है। और आज के बाद शरीर छूटने के बाद भी यही कमाई साथ में लेकर के जाता है। जहाँ जिस खानी में भी अगर वह मान लो मनुष्य के अलावा किसी अन्य खानी में जन्म ले लिया है तो वहाँ भी उसको सुख सम्मान मिलता है। देखते नहीं है, एक कुत्ता मारा मारा फिरता है और एक कुत्ता सोफे में बैठता है। एक कुत्ता टुकड़े टुकड़े के लिए दर दर भटकता है और एक कुत्ता को दूध और खीर पूड़ी और माल मलिदा खिलाया जाता है। ऐसे ही एक घोड़ा और सड़क पर दौड़ता है, कोड़े खाता है, खाने के लिए सूखा भूसा भी नहीं पाता है ढंग से। और एक घोड़ा बढ़िया स्वागत सम्मान के साथ एक जगह रहता है और उसकी मालिश होती है, उसके खरारे चलाए जाते हैं और उसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर लगे हुए हैं। क्यों ऐसा है? पूर्व कर्मों की उसकी कुछ कमाई है तभी ना। ऐसे ही अन्य खानियों की भी बात है। तो आज हम ऐसा कुछ कमाई करें जो साथ चल सके। शरीर और साथ नहीं जाता है। आगे सदगुरु अंतिम में कहते हैं, लय के बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, कहें कबीर नर अब से चेतो माफ होत तकसीर। ये हमारे बुरे कर्मों की वासनाएं, मलिन कर्म संस्कार हमें ले करके नरक में डुबाएंगे ही, इसलिए इन बुरे कर्मों से बचो। और व्याकुल होत शरीर, शरीर का मतलब यहाँ पर है कि पूरा जीवन, आज हमारा जीवन व्याकुल होकर के, देखते नहीं हैं जो व्यक्ति बुरे कर्मों के संस्कार जिसके उदय हुए और उन कर्मों के फल में बिस्तर पर सड़ रहे हैं अथवा लुक छिप छिप करके भाग भाग करके जीवन जी रहे हैं और जीवन निर्वाह की भी उनकी कितनी लाचारी है और आए दिन किसी ना किसी ढंग से वे सताए जाते हैं। रात दिन कठोर परिश्रम करने के बाद भी उनको चैन नहीं है और मन से तो उलझे ही हैं। क्यों है? उनके किसी ना किसी ढंग से आज या पूर्व के कर्मों के संस्कार ही हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भाई जो कर चुके हो तो कोई बात नहीं, जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। वर्तमान में बरतो भाई, वर्तमान समय अपना है। इस वर्तमान में इस समय का सदुपयोग करो और आज कुछ कीमती सिक्कों की कमाई करो। वो हैं सद्गुण सदाचार के सिक्के। तो साहब कहते हैं व्याकुल होत शरीर, ये तुम्हारे ही कमाई के जो मलिन कर्म है ये नरक कुंड में डुबाएंगे और पूरा जीवन दुखमय हो जाएगा। अगर इसके विपरीत अगर अच्छे कर्म किए, सद्गुण सदाचार की कमाई किए, तो साहब ने एक पद में कहा है, यम ते उलट भय हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भय हैं मीता, सातक उलट स्वजन भय चीता। जो साधक पहले मलिन कर्मों में लोभ लालच अहंकार आसक्ति हिंसा हत्या शराब कबाब में जीवन बिता रहा था, कुछ उसके पुण्य कर्मों के संस्कार जगे, संत गुरुजन मिले और इनके मन में वो प्रवृत्ति भी जगी और वो सत्संग में लग गए। और सत्संग में सद्गुरु शरण में आने का परिणाम ये हुआ कि जो पहले उनका जीवन यम लोक में बीत रहा था, उनका मन यम बना हुआ था, आज राम बन गया। आज उनके जीवन में पवित्रता सद्गुण सदाचार और शांति की कमाई होने लगी, तो राममय बन गया। अब बैरी उलटी भय है मीता, जो हमारा मन तथा इंद्रियां महान शत्रु बन करके हमको रात दिन दुख दे रही थी, आज वही मित्र बन गई हैं।
और सातक उलट स्वजन भय चीता। सातक उलट गए, जो हमको किसी ढंग से दुख दे रहे थे वही अब स्वजन बन गए। इसलिए हम सब भी अपने जीवन में वो कर्म करें कि जिससे पूर्व के सारे पाप कर्म हमारे समाप्त हो जाएं, अथवा वो उसका परिणाम अब धीरे से पवित्र कर्मों के प्रभाव से क्षीण हो जाए और हम सुखी हो जाएं। साहब आगे कहते हैं कि व्याकुल होत शरीर कहें कबीर नर अब से चेतो माफ होत तकसीर। हे भाई, आज भी अगर तुम सावधान हो जाओ तो तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे, सारी बुराइयां सब क्षमा कर दी जाएंगी। कैसे क्षमा हो जाएंगी? जो व्यक्ति पहले चाहे जितना बड़ा अपराधी रहा हो, हिस्ट्री सीटर रहा हो, और जेल में उसका नाम चलता हो, और कोई भी कहीं अपराध हुआ हो तो सबसे पहले उसका नाम आता है कि वही किया होगा, और लोग उसी को पकड़ने के लिए आते हैं। इतना नामी खूंखार अपराधी वो होता है। लेकिन अगर उसने 10 वर्षों तक सारे अपराध ग्लानिपूर्वक छोड़ दिया, कोई उसके नाम से जेल में रिपोर्ट नहीं आई है, तो थानेदार भी समझ लेता है कि अब ये ईमानदार हो गया है, अब ये सज्जन नेक इंसान बन गया है। अब उस पर विश्वास भी लोग करने लगते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि नहीं, ये बदल गया है, पहले कुछ था अब ये कुछ हो गया है, पहले दुष्ट था लेकिन अब ये सज्जन हो गया है। तो हम भी ऐसा अपने जीवन में कर सकते हैं, अपने जीवन में ऐसा बदलाव ला सकते हैं। तो साहब कहते हैं माफ होत तकसीर, सारी बुराइयां तुम्हारी माफ कर दी जाएंगी। अगर आज भी तुम, चाहे कोई कितना ही पुराना हो गया हो, बूढ़ा ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन अगर वो सारे मलिनताओं को छोड़ करके आज सद्गुण सदाचार का रास्ता अपना लिया हो और सत्संग में जा कर के आत्मशोधन कर रहा हो, तो अपना मन भी क्षमा कर देता है, और मन में वो वासनाएं नहीं सताती हैं, और बाहर लोग भी हमें सब प्रकार से स्वागत करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। एक घटना याद आती है, गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे, उन्होंने अपने पूर्व जीवन की एक घटना समय समय से बताया करते थे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था सीताराम, और वो अपने पूर्व अवस्था का, जवानी का बहुत खूंखार चोर था, और ऐसा चोर था और पुलिस और सिपाही को भी वो चकमा दे दिया करता था। एक बार एक धनी घर में वो चोरी किया और सारा माल टाल ला करके अपने पास के ही एक तालाब में छिपा दिया। जानता था कि पुलिस आएगी, मेरे पास से आएगी, तो एक पास में एक पोखरा था, और वो पोखरा को तैयार करके वो रखता था, और लाया और रात में छिपा दिया, और सुबह पुलिस का छापा पड़ा, पकड़ ली, और कहे कि सीताराम तुमने ही चोरी किया है। कहे नहीं हुजूर, मैंने चोरी नहीं किया है। कहे नहीं, तुम ही किए हो। कहे हुजूर देख लीजिए, तलाशी ले लीजिए। तलाशी लिए, कहीं कुछ भी नहीं मिला, और तालाब में भी एक जगह, बीच जगह में ऐसा वो बना रखा था कि वहाँ छिपाया, और ऊपर से जलकुंभी डाल दिया उखाड़ करके, कुछ कुमुदनी जो तालाब में जलकुंभी होती है ऊपर से डाल दिया, और किनारे किनारे सब लोग तलाश लिए और वहाँ गए ही नहीं। सोचे कि यहाँ तो जलकुंभी पड़ी है, यहाँ कहाँ कर सकता, और कुछ नहीं पाए, और बस बच गया। इस प्रकार से वो अनेक बार ऐसे अपराध करता रहा और कभी नहीं उसको पकड़ पाए। और जानते थी पुलिस, लेकिन वो जानते थे कि चोरी यही किया है और किसी ना किसी ढंग से ये छिपा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, और फिर भी पकड़ के ले गई और उसको पीटी, और इतना पीटी उसके बाद के समय में कि उल्टा टांग करके और लाठियों से जो उसके पैरों में कुटाई किया कि पैर की कुटाई करने से उसकी आंख में प्रभाव पड़ गया। एक दिन की बात, एक रास्ते पर वो किनारे बैठा हुआ था, उधर से थानेदार निकले तो देखे, पहचान गए, कहें कि सीताराम तुम हो सीताराम? कहें हाँ हुजूर, मैं ही सीताराम हूँ। कहें चोरी अभी भी करते हो?
कहा हाँ हुजूर, जरूरत पड़े तो क्यों ना करूं। बड़ा ढीठ था, बड़ा घाघ था, चोरी वोरी नहीं करता था, लेकिन वो थानेदार से भी परिचित था, जानता था कि ये कई बार हमें पकड़े हैं और पीटे हैं और हम भी इसको कई बार चकमा दिए हैं, लेकिन अब नहीं कर सकता था। तो थानेदार भी जान गया था, अब नाम भी उसका कट गया था, लेकिन वो बूढ़ा कमज़ोर था। और थानेदार जब मिले तो कहे कि क्या अभी भी चोरी करते? कहा हाँ हुजूर, ज़रूरत पड़े तो कहे न करूं। कहे नहीं नहीं सीताराम, अब तुम चोरी नहीं करते होगे। तो दोनों हंस के रह गए और फिर थानेदार चला गया। तो देखो उसका भी नाम अब कट गया। हम लोग अगर साधन भजन करें तो क्यों नहीं काट सकते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि अरे साहब जीवन भर हम गलत कर्मों में कर लगे रहे, तो आप इस बुढ़ापे में काहे को साधन भजन और सत्संग भक्ति करें? नहीं, ये हमारे मन का बहाना है, चालबाजी है। अवश्य कर सकते हैं, करिए। अरे कुछ नहीं तो बुढ़ापे में थोड़ा ही सही, किसी का लाखों रुपया लुट रहा हो तो क्या 100-200 बच रहा हो तो क्या उसको छोड़ देगा कि लाखों रुपए लुट गया है तो क्या ये 100 रुपया को मैं अब इसको पकड़ करके रखा? अरे भाई 100-200 नहीं, 10-5 रुपया भी मिल रहा हो तो भी उसको बचा करके रखना चाहेगा। इसी तरह पूरी जिंदगी निकल गई तो निकल गई, लेकिन अंतिम में कुछ जो कर सके हो, चलो यही भागे भूत की चुनई ही सही, तो थोड़ा तो बचा करके रखो। इसलिए साधन भजन करो। साहब कहते हैं माफ़ हो तकसीर, तुम्हारी सारी बुराइयां माफ़ कर दी जाएंगी। तो साहब इस पद में बहुत बढ़िया मार्मिक ढंग से असावधान मन को, संसार के राग विषय भोगों में डूबे हुए मन को निकालने के लिए और आदमी को अपराधों से दूर करने के लिए अनेक ढंग से समझाते हैं, सावधान करते हैं और कहते हैं कि भाई करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर, उस दिन की तैयारी करो। और अंतिम में यह भी आश्वासन देते हैं कि तकसीर, देखो कितना बढ़िया वचन है, शुरू में तदबीर और अंतिम में तकसीर। अगर तुम सावधानी रखोगे तब तो पूरी तरह से तुम बाजी मार दोगे, लेकिन अगर ना सावधानी पहले रख सके, अंतिम में ही सावधान हो गए, तब भी माफ़ होत तकसीर, तुम्हारी सारी बुराइयों के अपराध के दंड माफ़ कर दिए जाएंगे। इसलिए आज भी लगो, आज भी सावधान हो। तो हम अपनी बातों को सदगुरु कबीर साहब जी के एक भजन के आधार पर कुछ कहते रहे आप लोगों के बीच, अब यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय।